वैसे तो दोस्तों हमने भूत प्रेतों की कई कहानी सुनी और देखी है, लेकिन वो कहानी कितनी सच या कितनी झूठ है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। क्या सच में भूत प्रेत या आत्मा होती है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं यानी विवेक अपनी पत्नी रश्मि के साथ बाहर रेंट पर रहता था। हमने भी सोचा था कि इतना कमा लूं कि इस अजनबी शहर में अपना एक सपनों का घर बना सकूं, लेकिन इस भागदौड़ में ये संभव नहीं हो पा रहा था। इस बात की चर्चा जब मैंने अपने दोस्त रोहन से की तो वो बोला, क्या भाई विवेक, तू तब से भाभी को लेकर किराए पर इधर उधर रह रहा है, एक बार मुझसे तो कहता। अब ये सब छोड़ और मेरी बात सुन, आज का ये पेपर देख। रोहन ने मेरे हाथ में आज का न्यूज़पेपर रख दिया। उसमें एक ऐड था कि एक पुराना घर बिकने के लिए तैयार है, बहुत ही कम कीमत पर। मैंने उस घर को खरीदने का मन बना लिया था, लेकिन वो घर हम सबको मौत की कगार पर खड़ा कर देगा, इसकी हमें तनिक भी भनक नहीं थी। मैंने और रोहन ने उस प्रॉपर्टी डीलर से बात की और मैंने उस डीलर से पूछा, सर आप ये घर इतने सस्ते में क्यों बेचना चाह रहे हैं, जबकि इस घर के तो आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर मेरी बात सुनकर थोड़ा सकपका गया और मेरी बात काटते हुए बोला, अरे साहब आप आम खाइए, गुठली क्यों गिन रहे हैं, आपको आपके सपनों का घर मिल रहा है ना, बस इसी का आनंद लीजिए। उसकी बात भी सही थी। मैंने घर मिलने की खुशी में उसकी बात को भुला दिया और मैंने पेपर पर सिग्नेचर कर दिए और घर अपनी वाइफ रश्मि के नाम कर दिया। मैंने अगले दिन उस घर को सजाने के लिए काफी तैयारी की। सोचा कि इस बार सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो घर मेरे लिए खुशियां नहीं, हमारी बर्बादी के लिए तैयार हुआ है। मैंने रश्मि को एनिवर्सरी वाले दिन उस घर में लेकर गया और एक बड़ी पार्टी रखी। मेरे ऑफिस के दोस्त रोहन, विक्की और माया को भी मैंने इनवाइट किया। मैंने अपना घर उन सभी को दिखाया और मेरी वाइफ रश्मि ने मेरी तारीफ की। रात के 2 बज गए थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, सुनो दोस्तों, तुम लोग आज यहीं रुक जाओ और कल सुबह मेरे साथ ही ऑफिस चलना, ठीक है? वो सब मेरी बात मान गए और वहीं रुक गए। हमने रात में बातें की और मस्ती की। तभी मेरी वाइफ रश्मि ने कहा, गाइस आप लोग यहाँ बैठो, मैं कुछ स्नैक्स और चाय ले आती हूँ। ये कहकर रश्मि किचन में चली गई। वो अपनी चाय बना रही थी। हमारे घर के पीछे एक जंगल था और मेरे किचन की खिड़की उसी दिशा में खुलती थी। रश्मि की नजर चाय बनाते हुए उस जंगले के बाहर पड़ी। उसने बाहर देखा तो वो चीख पड़ी। उसने बाहर एक खंभे पर किसी की लाश को लटकते हुए देखा। हम सब भागकर उसके पास आए और कहा, रश्मि, रश्मि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? विवेक, मैंने अभी अभी बाहर उस खंभे पर किसी लाश को लटकते हुए देखा है। लाश? भाभी आप भी, रात ज्यादा हो गई है, किसी पेड़ की परछाई होगी। और वैसे भी रात में जंगल में कौन होगा, आप भी ना। नहीं विवेक, मैं सच कह रही हूँ। हमने रश्मि की एक बात ना मानी और चुपचाप वहाँ से चले गए। रश्मि को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो चुपचाप उठी और पानी पीने के लिए किचन में गई। पानी पीते ही उसने खिड़की को दोबारा खोल कर देखा तो फिर से उसे एक लाश खंभे पर लटकती हुई दिखाई पड़ी। ये नजारा देख रश्मि बहुत घबराने लगी थी और वो फौरन मेरे पास आकर बोली, विवेक जल्दी आओ मेरे साथ और देखो किचन में चलकर। मैं उसके साथ किचन में खिड़की के पास गया, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। मैंने रश्मि से कहा, क्या रश्मि, तुम पागल हो गई हो क्या? बार बार एक ही बात की रट लगा के रखी है। तुम ही देखो, कोई है क्या वहाँ जंगल के सिवा? रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं रश्मि को लेकर कमरे में आ गया और रश्मि को सुला दिया। अगली सुबह मैं और मेरे दोस्त ऑफिस निकल गए। रश्मि घर में अकेली थी और अपना काम कर रही थी कि तभी रश्मि के पैर एक जगह पर रुक गए। उसने कहा, अरे ये फर्श इतनी गर्म क्यों लग रही है, जबकि अभी अभी मैंने इसे धोया है। रश्मि इधर उधर चलकर देखती, लेकिन बाकी जगह फर्श नॉर्मल था। रश्मि अचंभा देखकर हैरान थी और बोली, लगता है इस घर में कोई राज है या इस घर में कोई आत्मा है। रश्मि के इतना कहते ही उसे पायलों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई सीढ़ियों से भागता हुआ उसकी ओर आ रहा हो। कौन है यहाँ? मैं कहती हूँ कौन है यहाँ, सामने आओ। रश्मि डरने लगी थी। आखिर ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो उस आवाज का पीछा करते हुए हॉल में जा पहुंची, जहाँ पर पायलों की आवाज और जोर से आने लगी थी। रश्मि जोर से बोली, कौन हो तुम? आखिर क्या चाहती हो? सामने आओ।
तभी रश्मि को एक डरावनी आवाज आती है। रश्मि तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रश्मि घबराने लगी और वहां से भागने लगी। तभी अचानक से दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो गए और अचानक एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। रश्मि उसे देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम को जब मैं घर आया तो देखा रश्मि बेहोश थी। मैंने उसे उठाकर बेड पर ले गया और उसे होश में लाया और उससे पूछा, रश्मि क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई? विवेक, इस घर में कोई है, मैंने आज उसे देखा है, वो एक चुड़ैल है और मेरा नाम भी जानती है। क्या रश्मि, भूत वूत नहीं होते हैं, तुमने सपना देखा होगा। विवेक, मेरा यकीन करो, यहाँ कोई है। तुम आज ही किसी तांत्रिक ओझा को लेकर आओ और यहाँ पूजा कराओ। ठीक है, मैं आज ही किसी तांत्रिक को लेकर आता हूँ। मैं तांत्रिक की तलाश में निकल गया और एक तांत्रिक से जाकर मिला और उन्हें सारी बात बताई। मैंने कहा, आप ही बताइए बाबा जी, भूत होते हैं क्या? मेरी वाइफ को अब आप ही समझा सकते हैं, उसे लगता है कि उस घर में आत्मा है। नॉनसेंस, ऐसा होता है क्या आज के समय में? तांत्रिक ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, तुम्हारी वाइफ पागल नहीं है, वो सच कह रही है। तुम्हारे घर में एक वर्षों की प्यासी आत्मा है जो रश्मि को दिख रही है। तुमने ये घर कब लिया? बाबा जी, अभी 2 दिन हुए हैं। तुमने घर नहीं, अपनी मौत को खरीदा है। ये घर तुम्हें पता है किसके ऊपर बना है? क्या मतलब है आपका? यही कि ये घर शमशान की जमीन पर बना है और इस घर में कई आत्माएं घूम रही हैं। तुमने ये घर ले तो लिया, लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे आत्माओं से। मैंने उस पागल तांत्रिक की एक बात नहीं मानी और कहा, बाबा जी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। आज के समय में भूत वूत नहीं होते, समझे? इसका अंदाजा तुम्हें आज रात को हो जाएगा। आज अमावस की काली रात है और इस रात चुड़ैल आत्मा सबकी ताकत 2 गुनी हो जाती है और कल सुबह अगर तुम बच गए तो मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और घर चला गया। रश्मि ने कहा, क्या हुआ, किसी को लाए नहीं? पागल तांत्रिक उल्टा सीधा बोल रहा था। पैसे ऐंठने के चक्कर में ये लोग किसी दिन आम आदमी को मार ही डालेंगे भूत भूत कहकर। चलो अब खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। रश्मि की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका ध्यान खाने पर बिल्कुल नहीं था। हमने जैसे तैसे अपना खाना खत्म किया और सोने चले गए। गाड़ी में 12 बज चुके थे। घड़ी की सुइयों की आवाज और बाहर जंगली कुत्तों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रश्मि गहरी नींद में सो रही थी और मेरी नींद तांत्रिक की बातों से उड़ी हुई थी। मैं उठा और किचन में पानी पीने गया और उसी खिड़की को खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां बाहर वाकई में खंभे पर एक लाश लटक रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और सोचने लगा। तभी मुझे पायलों की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं घबरा रहा था। तभी मैं शीशे के सामने पहुंच गया। मैंने जैसे ही शीशे में देखा तो रश्मि चुड़ैल के रूप में मेरे पीछे खड़ी थी। मेरा दिमाग बंद हो गया था कि रश्मि को क्या हुआ और वो चुड़ैल कैसे बन गई। ये मेरा वहम था या वो तांत्रिक की बात सच हुई थी? आखिर ये घर लेकर मैंने कोई बड़ी गलती की है या जानबूझकर रोहन ने मुझे भूतिया घर दिलाया है? ये पहेली मेरे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिर रश्मि चुड़ैल के भेष में क्यों खड़ी थी या रश्मि ही चुड़ैल थी, ये रहस्य हम आपको अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए मैं हूँ आपका दोस्त और हॉरर की दुनिया का होस्ट RJ मोहित और आप देख रहे थे RJ मोहित स्टोरीज।